जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम हेतु। नमः श्री समयसाराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान मिथ्या भाव अभाव ते जो प्रगटे निज भाव सो जयवंत रहो सदा यही मोक्ष रूपा। सर्वज्ञ शासन जयवंत वर्ते निर्ग्रंथ शासन जयवंत वर्ते। हे यही भाव विच्छिन्न मन में रहता सर्वज्ञ शासन जयवंत वर्ते निर्ग्रंथ शासन। जय बोलो देवशास्त्र गुरु की। मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ विराजमान है। दूसरा अधिकार अपना चल रहा है नियमित स्वाध्याय के क्रम में। संसार अवस्था का यहाँ पर चित्रण किया गया है टोडरमल जी साहब ने, और पूरी संसार अवस्था को जिस निमित्त नैमित्तिक संबंध से समझाया है वो कर्मों के आधार से समझाया है। किसके आधार से समझाया है? कर्मों के आधार से समझाया है। इस जीव के दुख का मूल कारण कर्म है ना। और सुख का मूल कारण क्या है बाबू जी? है सुख का मूल कारण क्या है कि इसका स्वभाव है ना। दुख का मूल कारण कर्म है और सुख का मूल कारण क्या है? स्वभाव है। ठीक है, क्योंकि यहाँ जो बात इस अधिकार में कही है वो कर्णानियोग के आधार से निमित्त नैमित्तिक संबंध को ध्यान में रखकर पूरा ये अधिकार लिखा है। ठीक है, अपनी जो चर्चा चल रही थी कि इस जीव को जो अनादि से कर्म बंध है, ठीक है, तो जीव तो है अमूर्तिक और कर्म है मूर्तिक, है ना। आकृति की तो चर्चा हो चुकी है कि सूक्ष्म का और स्थूल के साथ कैसे बंधन हो। यहाँ तो पहले ये बात अपन करके आ गए। दूसरे नंबर की बात यह थी कि एक तो है मूर्तिक और एक है अमूर्तिक। मूर्तिक मतलब जिसमें स्पर्श रस गंध वर्ण पाया जाए वो तो है मूर्तिक, ठीक है। और जो मूर्तिक है उसमें स्निग्ध और रुक्ष, है ना, चिकनाहट और रूखापन ये पाया जाता है। और चिकनाहट और रूखापन जिनके पाया जाता है वहाँ तो उनका बंध समझ में आता है, लेकिन एक में तो चिकनाहट रूखापन है ही नहीं और एक में चिकनाहट रूखापन है, तो इन दोनों का बंध कैसे है? ये बात शिष्य ने पूछी। शिष्य ने बात क्या पूछी कि साहब ये आत्मा का, जो आत्मा अमूर्तिक है उसका मूर्तिक कर्म के साथ बंध कैसे हुआ? क्या प्रश्न पूछा शिष्य ने? आत्मा है अमूर्तिक और कर्म है मूर्तिक, है ना। ये तो सबको गले उतर गई ना। कर्म तो क्या है? कर्म तो पुद्गल द्रव्य की एक विशेष अवस्था का नाम कर्म है। और पुद्गल द्रव्य में क्या विशेषता है कि वह रूप रस गंध वर्ण वाला होता है, उसमें स्निग्ध और रुक्ष गुण पाया जाता है और उनके चिकनाहट और उसके गुण के कारण आपस में पुद्गल के ढेले मिलते भी हैं और बिखरते भी हैं। स्कंद रूप अवस्था होती है, अपन ये भी चर्चा करके आए थे। इसलिए उनको क्या कहा? गिना पुद्गल को, किसमें गिना? 5 अस्थिकाय में उनको क्यों लिया पुद्गल परमाणु को? जबकि पुद्गल परमाणु तो एक प्रदेशी होता है, लेकिन उसकी एक विशेषता है। क्या विशेषता है बाबूजी? कि वह बहुप्रदेशी ढेले के रूप में बन जाता है ना। इसलिए उसको बहुप्रदेशी में लिया, 5 अस्थिकाय में लिया, काय द्रव्य को काल द्रव्य को छोड़ के, ठीक है। तो पुद्गल के परमाणु का, पुद्गल के स्कंद का अन्य पुद्गल के परमाणु के साथ मिलना वो तो स्निग्ध और रुक्ष गुण के कारण होता है। ये बात तो हमारे समझ में आ गई। क्या बात समझ में आ गई हमारे?
पुद्गल का स्कंद और पुद्गल के परमाणु, उनका मिलना और बिछुड़ना, वो तो किस गुण के कारण होता है? पुद्गल में स्वभाव है ऐसा। लेकिन कर्म का आत्मा के साथ चिपकना, ये हमारे समझ में नहीं आया। कैसे चिपकते हैं? अपन बोलते हैं तो कर्म का बंध हो गया, कर्म का बंध हो गया, हमको अनादि से कर्म का बंध है, ये कैसे है? ये हमारे समझ में नहीं आया। और टोडरमल साहब ने 1.5 पंक्ति में इस पूरी व्यवस्था को समझाया। कितनी पंक्ति में बाबूजी? 1.5 पंक्ति में समझाया, और बहुत सरल है। अब देखो अपन पढ़ते हैं, कल थोड़ी अपन ने चर्चा करी थी, अब उससे थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तथा पेज नंबर है 24, पैराग्राफ नंबर है पहला, और पहले पैराग्राफ में भी चौथी पंक्ति से अपन पढ़ेंगे। सबको मिल गया? 24 नंबर मेरी पुस्तक में है, जो जयपुर से छपी है, और जो सोनगढ़ से छपी है उसमें आप देख लेना, अमूर्तिक आत्मा से मूर्तिक कर्मों का बंधन किस प्रकार, वो हेडिंग है 29 पेज पर। ठीक है, मिल गया सबको? हाँ जी या ना जी? है सब अपनी आंख को वहां गड़ाना, कहां? जहां से मैं पंक्ति पढ़ रहा हूं, क्योंकि इस पंक्ति में पूरी कर्म फिलोसॉफी यानी कर्म की व्यवस्था यहां समझा दी टोडरमल साहब ने। गजब की पंक्ति लिखी है। इस बंधन में, किस बंधन में बाबूजी? इस बंधन में, आत्मा का और कर्म के बंधन में कोई किसी को करता तो है नहीं, मतलब कोई किसी को बांधता तो है नहीं। अरे गजब बात है। क्या कह रहे हैं बाबूजी? क्या कह रहे हैं आप? एक तो कह रहे हो कि इस आत्मा को कर्म का बंध कब से है? अनादि से। और अब टोडरमल साहब ने पहले तो अनादि से बंध की सिद्धि करी, और अब यहां आके कहते हैं कि आत्मा और कर्म के बंध में एक दूसरे को कोई बांधता ही नहीं है। अरे गजब की बात। तो फिर बंध है कि नहीं है बाबूजी? कोई बांधता ही नहीं है क्या? एक दूसरे को ही बांधता नहीं है। न तो आत्मा कर्म को बांधता है, और नहीं कर्म आत्मा को पकड़ के रखता है, और फिर आप कह रहे हो कि इसको अनादि से बंध है। देखो फिर पढ़ता हूं मैं पंक्ति। क्या? इस बंधन में, किस बंधन में? आत्मा का और कर्म के जो बंध है। हिम्मत भाई बंध है कि नहीं? मुझको कब से कर्म का बंध है? कब से मुझको कर्म का बंध है? बोले अनादि से है। अब यहां टोडरमल साहब कह रहे हैं कि जो अनादि से बंध है उसमें आत्मा ने और कर्म ने एक दूसरे को बांधा ही नहीं। ये क्या बात हो गई? या तो बांधा नहीं है तो को बंद नहीं है, और एक तरफ तो कह रहे हो आप बंद है, और एक तरफ कह रहे हो कि बांधा ही नहीं है। तो ये आखिर व्यवस्था क्या है? ये तो समझाओ हमें। तो उसको यहां समझा रहे हैं। ठीक है, अभी देखो आप, अपन ने कल चित्र बनाया था, थोड़ा सा मैं एक बार और इसको पहले तो कर्म किसको कहते हैं आप ही पकड़ो, और कर्माण वर्गना। और वर्ग, ये नाम सुने कि नहीं बाबूजी आपने? वर्ग, वर्गणा, कर्म है, ये नाम सुने कि नहीं आपने? किसको बोलते हैं वर्ग, किसको बोलते हैं वर्गणा? ये नाम सुने कि नहीं आपने? है ना, कितनी प्रकार की वर्गणाएं के नाम सुने हैं? 23 प्रकार की वर्गणाएं है ना। भाषा वर्गणा है नहीं, ये नहीं सुना? कर्माण वर्गणा, फिर उसकी आहार वर्गणा, तेजस वर्गणा, मनोवर्गणा। ये वर्गणा नाम सुना है ना आपने ग्रंथ में? ये वर्गणा किसको कहते हैं बाबू? तो आप परिभाषा पढ़ेंगे लघु जैन सिद्धांत प्रवेशिका में, तो वर्ग के समूह को वर्गणा कहते हैं, ऐसी परिभाषा है। ठीक है, तो फिर वर्ग क्या है? परिभाषा जब पढ़ेंगे आप, तो अभी देखो आप बहुत ज्यादा उसमें उलझो मत। मैं आपको बताता हूं क्या, कि पुद्गल का परमाणु सबसे छोटा है बाबू जी। परमाणु मतलब जो पुद्गल का परमाणु एक प्रदेश ही है। ठीक है, एक प्रदेश मतलब सिंगल परमाणु है, वो सबसे छोटा। ठीक है, और उससे मिलकर दो और उससे ऊपर जो मिले वो सूक्ष्म पुद्गल परमाणु, सूक्ष्म परमाणु। ठीक है, और उनके ढेले को
ढेले को एक नाम दे दिया वर्ग। अभी आप ऐसा समझो, क्या नाम दे दिया बाबूजी? वर्ग। किसके? पुद्गल के परमाणु का ढेला। ढेला मतलब समझ गए? बहुत सारे परमाणु मिल गए, उसको, उस समूह को कह दिया एक ढेला, वो हो गया वर्ग। अब इन वर्गों के ढेले को कह दिया वर्गणा। क्या कह दिया? वर्ग के ढेले को कह दिया वर्गणा, और बहुत सारी वर्गणाओं का ढेला हो गया कर्म। अभी समझ में आ गया आपको? है कोई बात पकड़ में आ रही कि नहीं आ रही है आपको? क्या? अब प्रश्न यह है कि यह ढेला क्यों हो रहा है यहां पर? तो यहां ढेला इसलिए हो रहा है कि इस पुद्गल के परमाणु में भी स्निग्ध और रुक्ष गुण है, चिपक जाते हैं ये तो, है ना। एक रुक्ष चिकना मिला, चिपक गए, फिर इसका बाहर में ये चिपक गए, इससे ये चिपक गए, और इससे ये चिपक गए। कौन चिपकाता है इनको? है, इनको कौन चिपकाता है? लेकिन जब अपन कर्म की बात करते हैं तो एक बहुत सुंदर बात आगम में आएगी। क्या आएगी? कि जब ये कार्माण वर्गणा कर्म रूप, अन्य इस वर्गणा से ये कर्म के रूप में ढेला बनता है, उस समय बाहर में कोई निमित्त कारण है तो वो जीव के भाव है। क्या आएगा? ढेला बनने का काम तो ये पुद्गल के परमाणु का होगा, अपने आप होगा, ठीक है। और वहां इस ढेले बनने के कारण आगे अपन प्रकृति प्रदेश बंद में समझाएंगे कि योग होता है, आत्मा के प्रदेशों में कंपन होता है, ठीक है, वहां अभी समझाएंगे। लेकिन अभी आप कर्म किसको कहते हैं ये समझ लो, क्योंकि यहां अपने को ये बात समझनी है। कर्म किसको कहते हैं? कार्माण वर्गणा का समूह, ढेला, ठीक है। अब उसमें कितनी संख्या होगी वो अपन छोड़ो, अभी उसकी चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन वह कहलाता कर्म। अब ये सब क्यों जुड़ गए आपस में? क्यों जुड़ गए? कि इन सब में क्या पाया जाता है? स्निग्ध और रुक्ष गुण पाया जाता है। क्यों पाया जाता है? क्योंकि ये सब पुद्गल है। कब क्या है बाबूजी? ये सब पुद्गल द्रव्य है, उनमें स्पर्श, रस, गंध, वर्ण पाया जाता है, ठीक है। ये बात तो समझ में आ गई। अभी मजेदार बात तो ये है कि ये कर्म तो है पुद्गल का, ये तो है पुद्गल का, और इधर है आत्मा, ये है अमूर्ति, और ये है जीव द्रव्य। इन दोनों में कैसे बंद होता है? बात तो ये चल रही है। आई बात समझ में? बात क्या चल रही है बाबूजी? कि ये व्यवस्था तो हमारे गले उतर गई। कौन सी व्यवस्था गले उतर गई? के परमाणु मिलकर स्कंद हुआ, स्कंद का वर्ग बना, वर्ग की वर्गणा बनी, और वर्गणा से फिर कर्म रूप परिणमित हो गया। जो कर्म रूप परिणमित होने वाली योग्यता रखने वाले कार्माण वर्गणा, जो भाषा रूप परिणमित होने वाली है भाषा वर्गणा, वो भाषा के रूप में परिवर्तित हो गई। जो शरीर के रूप में होने वाली आहार वर्गणा, तो शरीर के रूप में परिणमित हो गई। जो मन के रूप में परिणमित होने वाली मनोवर्गणा, वो मन के रूप में परिणमित हो गई। क्यों परिणमित हो गई? कि इन सब में क्या थी? स्निग्ध और रुक्ष गुण था। लेकिन इनका और इनका ये बंधन कैसे हुआ ये बता दो आप। तो टोडरमल जी साहब कहते हैं कि इनका और इनका बंधन हुआ ही नहीं। ये गजब की बात हो गई, हुआ ही नहीं। और आप कह रहे हो कि कर्म का बंध अनादि से है, तो क्या है? तो वो यहां बात कह रहे हैं कि बंधन हम किसको कह रहे हैं और हुआ ही नहीं क्या है ये समझो आप, ठीक है। बंधन किसको कह रहे हैं ये समझो, और हुआ ही नहीं है वो क्या है वो समझो, ठीक है। ये मिटा दूं, यहां तक तो सबको समझ में आ गया, ठीक है। अब अपन ने आकाश का एक क्षेत्र लिया, एक प्रदेश, ठीक है। अब अपन ने कल ये चित्र बनाया था कि इसके अंदर ये आत्मा का एक प्रदेश है, ठीक है। और उसके अंदर बहुत सारे ये जो मैंने बना दिए, ये
कर्म, और इसके साथ फिर ये कार्माण वर्गणा, कार्माण वर्गणा जो सब पुद्गल की वर्गणा यहाँ बनी हुई, ठीक है। अब टोडरमल जी साहब कहते हैं यहां पर कि कोई किसी को करता है नहीं। क्या क्या शब्द लिखा है यहाँ टोडरमल जी साहब ने? कोई किसी को करता है नहीं, मतलब आत्मा का प्रदेश आत्मा में है, कर्म जो है कर्म में है, और ये जो कार्माण वर्गणा में है। कोई किसी को करता नहीं, मतलब इस बंध में न तो आत्मा का प्रदेश इसके साथ चिपक के एक हो गया, ठीक है बाबू जी, और ऐसा भी नहीं हुआ कि इधर के कुछ चीज तो ये और ये मिलके कन्वर्ट हो गए, ये तो पुद्गल है, इसमें तो कोई चक्कर नहीं पड़ता। लेकिन यहां जो आत्मा है इसके साथ इस कर्म का वो तो कोई बंध है नहीं, कोई बंध नहीं है। कब नहीं है? अभी भी नहीं है। कर्म बिल्कुल न्यारे पड़े हुए हैं और आत्मा का प्रदेश न्यारा पड़ा हुआ। बोले साहब क्या तर्क है आपका? तो यहां कहते हैं कि जो दो द्रव्य है उनमें अत्यंता अभाव होता है। क्या होता है? दो द्रव्य में कौन सा अभाव है? अत्यंता अभाव, मतलब एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को छू ही नहीं सकता। क्या नहीं कर सकता? छू ही नहीं सकता। इन दोनों के बीच में वज्र की दीवार है। ठीक उसी प्रकार कर्म में और आत्मा के प्रदेश में दो भिन्न भिन्न द्रव्य हैं, इसमें कौन सी दीवार है? वज्र की दीवार, छूते नहीं। तो क्या है कि ये इसमें है और आत्मा आपने में, तो फिर आप बंध क्यों कहते हो? सीधा बोल दो ना कि आत्मा को कोई कर्म का बंध नहीं है, सीधा ही कह दो आप, क्योंकि ये अलग पड़ा हुआ है, ये अलग पड़ा हुआ है, एक दूसरे को छूता ही नहीं है आत्मा और कर्म। तो फिर कह दो ना कि आत्मा को कर्म का बंध नहीं है। तो बोले नहीं है, एक और व्यवस्था इसमें है। वो क्या व्यवस्था है कि यहां देखो क्या लिखा है, जब तक बंधन रहे तब तक साथ रहे। क्या व्यवस्था है बाबू जी? क्या व्यवस्था है कि जब तक बंधन, मतलब ये आत्मा का प्रदेश और कर्म के प्रदेश रहते तो अलग अलग है, लेकिन जब तक बंधे हुए हैं तब तक साथ रहेंगे। गजब की बात है। साथ रहेंगे तो कितने समय तक साथ रहेंगे बाबू जी? कितने समय तक साथ रहेंगे? कि जब तक बंधे हैं तब तक साथ रहेंगे। ओहो, अगर मोहनी कर्म की कोई प्रकृति बंधी है तो कब तक साथ रह सकती है? तो बोले वो सित्तर कोड़ा कोड़ी सागर तक साथ रह सकती है। भारत में यदि शादी हुई है तो पति पत्नी कब तक साथ रहेंगे बाबू जी? जब तक जिएंगे तब तक साथ रहेंगे। और अमेरिका में है, लंदन जर्मनी में, वहां वो ऐसी कोई गारंटी थोड़ी लेता है वहां है। वहां तो है जितने दिन साथ रह लिए तो रह लिए, ऐसा ही है ना? क्या कजाओ साहब? नहीं। तो ये अभी साथ रहने का मतलब बाबूजी क्या है? रहते तो अपने अपने में है, कर्म अपने में है, आत्मा का प्रदेश अपने में है, लेकिन साथ रहते मतलब आत्मा यहां से वहां जाएगा तो कर्म भी अपनी ताकत से वहां जाएगा। आत्मा अपनी क्रियावती शक्ति से जाएगा तो कर्म भी अपनी क्रियावती शक्ति से जाएगा, और वहीं जाएगा जहां आत्मा जाएगा। ये थोड़ी सी बात समझ में नहीं आती। इसी को कहते हैं बंध। जैसे बाबूजी अभी है ना, ये शरीर तो पुद्गल है, ये क्या है? पुद्गल है ना, ठीक है? इसमें भी क्रियावती शक्ति है, ठीक है? और आत्मा में भी क्रियावती शक्ति है, ठीक है? आत्मा अंदर है, अंदर मतलब इसके पूरे इस क्षेत्र में फैला हुआ है ना, एक क्षेत्र में आत्मा, ठीक है? ओके। अब इस आत्मा ने शरीर को तो छुआ नहीं, छू सकता नहीं, कितनी भी ताकत करो तो छू। अभी प्रश्न जबरदस्त है कि जब मैं यहां से उठ के वहां गया तो आत्मा कैसे गया और शरीर कैसे गया? बाबूजी आत्मा कैसे गया और शरीर कैसे गया? कि आत्मा अपनी ताकत से गया और शरीर अपनी ताकत से गया। लेकिन रहते कैसे हैं इस पर्याय में? कि जहां जहां शरीर जाएगा वहां वहां आत्मा जाएगा। और गजब है इसको कैसी व्यवस्था है बाबूजी? जहां जहां शरीर जाएगा, इसीलिए मार्गणा में शरीर से भी आत्मा को पकड़ाया है, इंद्रियों से आत्मा को पकड़ाया है।
ऐसा कहीं नहीं होगा कि कभी आज मूड ऑफ हो गया, नहीं होता। पति पत्नी का अपन ने कल संबंध बोला, तेरे को जाना हो तो जा, मेरे को नहीं जाना, नहीं। तो ये ऐसा आत्मा का और शरीर में ऐसा मूड ऑफ हो जाए, तेरे को जाना हो तो तू जा, मैं तो यहीं रहूंगा, ऐसा होता है? ऐसा होता है बाबूजी? नहीं होता है। क्या होता है फिर? हाँ, अभी आगे टोडरमल जी साहब इस व्यवस्था को बहुत सुंदर तरीके से समझाएंगे। अपन जहां आएगी इस व्यवस्था को समझाएंगे कि कैसा कैसा है संबंध, कैसा संबंध है। एक क्षेत्र अवगाह संबंध है कि जब तक ये पर्याय बनी है, अभी इसमें देखना, मैं बालक था तो छोटा सा शरीर था, तो पुद्गल के परमाणु मिलके ढेले होके बड़ा हो गया, 2 फीट से होकर मैं 6 फीट का हो गया, तो ये पुद्गल के परमाणु ढेले हो गए। अभी देखना, ये जैसे फैला शरीर तो आत्मा भी अंदर से फैल गया, फिर धीरे धीरे शरीर शिथिल हुआ तो आत्मा भी अपने आप शिथिल हो गया। लेकिन इस पर्याय में ऐसी व्यवस्था है, क्या व्यवस्था है बाबूजी, कि एक समय को भी ऐसा नहीं होगा कि ये शरीर अलग चला जाएगा और आत्मा अलग चला जाएगा। देखो, आत्मा के प्रदेश शरीर छोड़ के बाहर तो जाते हैं समुद्घात में, वो मैं कभी आपको अलग चर्चा समझाऊंगा। क्या होता है बाबूजी, जब केवली समुद्घात होता है ना, तो शरीर तो यहां, और आत्मा के प्रदेश इस शरीर को छोड़ के भी बाहर जाते हैं, वापस आ जाते, वो व्यवस्था तो अलग है। लेकिन यहां जो व्यवस्था है वो आप समझो। तो अब ठीक उसी प्रकार ये शरीर तो रहेगा कितने समय तक बाबूजी, क्योंकि इस शरीर तो आयु प्रमाण है, यहां आयु कर्म डोमिनेंट है, आगे इसकी भी चर्चा करेंगे। और कर्म का बंधन कब का है, इन दोनों का एक निमित्त नैमित्तिक संबंध है ना, इनका कि ये जबकि जितनी स्थिति लिए हुए है उतने समय तक यह आत्मा के प्रदेश के साथ रहता है, इसीलिए इसको बंध कहते हैं। आई बात समझ में? आज जैसे कोई भी अपन ने कर्म बांधा और मान लो 20 कोड़ा कोड़ी सागर का है, तो कब तक अपने साथ रहेगा वो? 20 कोड़ा कोड़ी सागर तक, मतलब इसके बीच में अनंत भाव हम घूम जाएंगे, कर्म भी अपने साथ साथ वैसे वैसे चलता रहे। अपन अपनी योग्यता से जाएंगे, कर्म अपनी योग्यता से जाएंगे, लेकिन ये एक दूसरे को छोड़ेंगे नहीं, मतलब आत्मा के प्रदेश के साथ रहेंगे, इसलिए इसको कह दिया बंद। लेकिन आत्मा के साथ चिपका हुआ नहीं है, वो चिपका हुआ तो पुद्गल परमाणु के साथ ढेला वो है, आत्मा के साथ चिपका हुआ नहीं है। तो फिर चिपका हुआ कैसे कह रहे हो? कि चिपका हुआ इसलिए कह रहे हैं कि ये छोड़ते नहीं है, एक क्षेत्र में रहते हैं, इसलिए इसको बंद कहते हैं। समझ में आ गया आपको? चलो ठीक है साहब, आपने बंद कह दिया तो वो एक क्षेत्र में रहे हैं, तो एक क्षेत्र में तो बहुत सारी चीज रहती है भाई, इसके साथ ये कर्म भी है तो ये कर्म वर्गणा भी है, और ऐसे बहुत सारे कर्म के ढेले भी होंगे जो इसी क्षेत्र में रह रहे हैं। तो क्या ये सभी कर्म है, सभी के साथ बंद है क्या? तो यहां टोडरमल जी साहब कहते हैं नहीं, सभी के साथ बंद नहीं। देखना बाबूजी, बहुत सुंदर व्यवस्था है। जैसे कर्म फल दे दिया, उदय में आ गया, उदय में आने के बाद ये निष्फल हो जाता है। निष्फल हो जाए मतलब क्या है कि चाहे तो ये यहीं रहे और चाहे तो इस प्रदेश को छोड़ के बाहर चला जाए, मतलब इस प्रदेश को छोड़ के जाए। अगर यहां भी रहेगा तो भी इसके कर्म के साथ बंध नहीं है, और रे आत्मा के प्रदेश में रहा। तो टोडरमल जी साहब कह रहे हैं कि हम बंध उसी को कहेंगे जो एक क्षेत्र अवगाह संबंध है और जिनमें निमित्त नैमित्तिक संबंध और कार्य कारणपना पाया जाए। बस इतनी बात समझ में आ गई आपको? क्या किसको कर्म का बंध कहेंगे? जिसमें निमित्त नैमित्तिक संबंध और कार्य कारणपना बना रहे तब तक तो बंद है, और जिसमें कार्य कारणपना बना नहीं रहे, मतलब यहां ढेला बिखरे और जीव में कुछ भी भाव नहीं होवे, तो इसको हम बंद नहीं कहेंगे। ये तो ढेला है, इसके बिखरना और चलना काम चल रहा है इसका। बात समझ में आ गई आपको? अरे हाँ जी या ना जी? देखो विषय तो कठिन है बाबूजी, और ये 60-70 वर्ष की उम्र का टॉपिक भी नहीं है। जिंदगी भर जिन्होंने नोट गिने हैं, इंटरेस्ट देखा है, उनको पैसे जमाया है, तो उनके के बस, लेकिन समझना तो पड़ेगा नहीं? कजाओ साहब, कर्म का बंध कैसे है? कर्म का बंध कैसे है? केवल आत्मा के प्रदेश के साथ वो ढेला पड़ा हुआ है, तो वो ढेले पड़े को कर्म का बंध कहते हैं? नहीं, निमित्त नैमित्तिक संबंध है, कार्य कारणपना है। अब ये निमित्त नैमित्तिक संबंध क्या होता है बाबू? ये एक समझने वाली बात है।
निमित्त नैमित्तिक संबंध किसको कहते हैं? कार्य कारणपना क्यों कहते हैं? ऐसा कहेंगे कि इसके कर्म का उदय है, अपन खूब बोलते हैं मेरे तो असाता का उदय है, तो मेरे ये दुख है ना बाबू जी? क्या मेरे अभी अभी फ्रैक्चर हो गया तो क्या बोलते हैं कि मेरे असाता का उदय? तो असाता का उदय कहाँ आता है? अरे हाँ चलो साथ है भाई, असाता का उदय कहाँ आता है? कहाँ आएगा असाता का उदय? कि वो वेदनी कर्म बोलते हो जिसका बंटवारा करा आपने, साता और असाता। तो यहाँ ये कर्मों की जाति में एक वेदनी नाम का कर्म भी है, ठीक है? उसका उदय मतलब उसके परमाणु अभी बिखर रहे हैं। बिखर रहे हैं मतलब या तो ढेला बिखर रहा है या आत्मा के साथ इसका संबंध बिखर रहा है, ठीक है? तो अब वो ढेला बिखर रहा है तो अपन बोलते हैं कि अच्छा चलो कोई बात नहीं, असाता वेदनी का उदय आ रहा है। तो उदय कहाँ आ रहा है? उदय कहाँ आ रहा है बाबू? अरे बोलो ना, उदय कहाँ आ रहा है? कि असाता वेदनी का कर्म यहाँ ढेला बिखर रहा है और यहाँ शरीर में कुछ हो रहा है और आत्मा में है, तो आत्मा में दुखी हो रहा है ना आत्मा। तो आत्मा दुखी हो रहा है तो उसका निमित्त कारण क्या है? तो वहां टोडरमल जी साहब कहेंगे कि इन सब में वो मोहनी बैठा हुआ है ना, वहां उसका भी काम रोल चल रहा है। आई बात समझ में? तो 7 कर्मों की जो 8 कर्मों की व्यवस्था को भी समझाएंगे इस निमित्त नैमित्तिक संबंध के आधार से। तो अपन स्टेप बाय स्टेप समझेंगे धीरे धीरे धीरे, लेकिन आप पक्का करते चलना जो जो बात पक्की होती जा रही है। गड़बड़ मत करना, इधर का उधर मत मिलाना, ठीक है? क्या बात नक्की होगी कजावत साहब? अब पंक्ति पढ़नी है अपने को। ये पंक्ति सबके समझ में आई कि नहीं आई, फिर आगे चलेंगे अपन। ये 3 पंक्ति आप पढ़ो और आप में से कौन 2-3 जने मुझे समझाएंगे। तथा इस बंधन में यहां से पढ़ना है आपको। तथा इस बंधन में कोई किसी को करता तो है नहीं, जब तक बंधन रहे तब तक साथ रहे, बिछुड़े नहीं और कारण कार्यपना उनके बना रहे। इतना ही यहाँ बंधन जानना। बस ये मूर्तिक और अमूर्तिक का बंधन ऐसा है। क्या है मूर्तिक और अमूर्तिक का बंधन? कैसे जानना? कि जब तक बंधन बना रहे तब तक वो वहां बना रहे। लिखा हुआ है बिछुड़े नहीं। चलो साहब बिछुड़े नहीं तो, और एक चीज और है, कार्य कारणपना बना रहे। ये क्या है कार्य कारणपना? कि इधर इसका उदय आए और इधर ऐसा काम घटे। आई बात समझ? इधर तो दर्शन मोहनी का उदय आवे और इधर जीव विपरीत श्रद्धान करे, ठीक है? अभी ये एक दूसरे को छूते नहीं तो कराते तो नहीं है, लेकिन कराते नहीं है, लेकिन दोनों का काल एक है। इसलिए अपन कह सकते हैं कि इसके कारण ऐसा हुआ, है ना? जगत में भी ऐसा होता है कि बाबूजी सूरज ने रास्ता दिखाया क्या है? अंधेरे में जो रास्ता नहीं दिखता है तो सुबह वो होते ही दिखने लग जाता है कि नहीं दिखने लग जाता है? तो अपन क्या बोलते हैं? क्या सूरज ने रास्ता दिखाया, ऐसा है क्या? है देखा किसने है? तो फिर रात में क्यों नहीं देख रहा था? ज्ञान आपके पास था तो। अरे क्यों नहीं देख रहा था, है ना? वो कमल को किसने रात में रोक रखा पकड़ के कि तू मत खिल? किसने रोका था? है किसने? तो सूरज ने खिलाया है कमल को? है कमल तो खिला अपनी ताकत से, लेकिन ऐसा योग है। क्या योग है? कि इधर सूरज के प्रकाश का आना और इसका खिलना, दोनों का काल एक हो जाता है। तो निमित्त नैमित्तिक संबंध में इसको तो कभी कहते हैं कारण और इसको कहते हैं कार्य। होता अपनी अपनी योग्यता से है, अपने अपने में होता है, लेकिन दोनों का काल एक होने के कारण ये कार्य कारणपना बना रहता है। ये संबंध कहलाता है निमित्त नैमित्तिक संबंध। आई बात समझ में है? हाँ कारण का है, लेकिन यहाँ निमित्त कारण की चर्चा चल रही है, उपादान कारण की चर्चा नहीं चल रही है। आई बात समझ में बाबूजी? यहाँ उपादान कारण की चर्चा नहीं चल रही है, यहाँ अभी निमित्त कारण की चर्चा चल रही है। 2 भेद। हाँ तो अभी यहाँ निमित्त कारण की बात चल रही है। हाँ तो यहाँ जैसे अब रात में चकवा चक्की को किसने बिछुड़ाया है? वो अपने आप बिछड़े, ठीक है? किसी ने बिछड़ाया नहीं है, अंधेरा हो गया है, ऐसा तो कुछ नहीं है, लेकिन अपने आप बिछड़े और आ गए। अभी जैसे बाबूजी आप घर से चलो और मैं घर से चलूं और अपने 9 बजे यहाँ मंदिर में आ गए, तो 9 बजे कौन किसको लाया? कौन किसको लाया? आप अपनी योग्यता से आए, मैं अपनी योग्यता से आया, लेकिन दोनों के मंदिर पहुंचने का काल एक साथ हो गया। तो किसी ने कहा या दोनों साथ आ गए, ये इसको ले आए, कह दिया, लेकिन कौन किसको लाया?
ठीक उसी प्रकार कर्म का उदय कर्म में है और जीव का परिणमन जीव में है। दोनों का एक काल होने के कारण उनमें कार्य कारणपना बना रहता है और उस कार्य कारणपना और एक क्षेत्र अवगाह के साथ कारण इनको कर्म का बंध कहते हैं। असल में आत्मा को कर्म छू ही नहीं सकता। ये है व्यवस्था। इसकी विशेष चर्चा पर कल करें।